यूपीएससी ने बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट को लेकर यह क्लियर कर दिया, या क्लियर यहाँ पर सामने बात आ रही है। नवंबर के अंत तक बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट आ जाएंगे। चूंकि एग्जामिनेशन के 25 डेज पहले ये इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो अभी की जो जानकारी है कि फरवरी 15 से बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू है। प्रैक्टिकल आपके जनवरी में फाइनली शुरू हो जाएंगे, 1 जनवरी से। स्कूल कहते हैं कि 1 जनवरी को लीव है, तो 2 जनवरी से। कुछ स्कूल जैसे कि विंटर ब्रेक दे देते हैं, तो 3 या 4 जनवरी के बाद से है। तो वो तमाम कंडीशन को अगर हम ध्यान में भी रख ले, तो भी आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि ये जो डेट शीट है आने जा रही है। अब इन डेट शीट को लेकर पेचीदगियां क्या थी और स्टूडेंट के फेवर में कौन सी बातें जाने की संभावनाएं उठती है। तो पहली बात है कि डेट शीट को लेकर डिफरेंट स्टेट में कुछ इलेक्शन है, फिर उपचुनाव भी है। तो ये सारी बातें को ध्यान में रखना है। फिर दूसरा है कि कई बड़े फेस्टिवल भी हैं फरवरी टू मार्च जो होने जा रहे हैं, और वे भारत के बहुसंख्यक आबादी को प्रभावित करते हैं। तो उस दौरान कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। सपोज कीजिए कि एक स्टेट में बहुत बड़ा फेस्टिवल है, दूसरे स्टेट में नहीं है। तो ऐसे में क्या उस स्टेट का एग्जामिनेशन रोक दिया जाएगा? सीबीएसई देश भर में और विदेशों में भी एक साथ एक पेपर के एग्जामिनेशन को एक टाइम टेबल पर कंडक्ट करती है। इसलिए यह भी बातें ध्यान में रखी जा रही हैं कि कल्चरल फेस्टिवल किसी एक स्टेट के, नॉर्थ इंडिया के 3 स्टेट में 3 बड़े कल्चरल फेस्टिवल हैं, और 2 बहुत बड़े फेस्टिवल या कह लीजिए कि त्योहार है, जैसे कि ईद बताया जा रहा है, जैसे कि रामनवमी बताया जा रहा है। तो इसको लेकर होली भी है। तो इन 3 चीज को लेकर काफी मैनेजमेंट की बात कही गई है कि डेट शीट को लेकर सिर्फ इतना ही हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेई मेंस और जेई एडवांस के अलावा अन्य सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन है, तो उनके डेट शीट को एकोमोडेट करना या उनको भी एकोमोडेट करने की बात कहता है। इसलिए यहाँ पर इन बातों को याद रखना है कि सीबीएसई जो अपने डेट शीट को देने जा रही है, उनमें इन तमाम बातों को ध्यान में रखा है कि किस तरह से डेट आने। अब ये डेट शीट 2 पार्ट में डिवाइडेड बताए जाते हैं। पार्ट 1 मेजर सब्जेक्ट, पार्ट 2 माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट से बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 के शुरू होंगे, फिर क्लास 10 के शुरू होंगे। लेकिन मेजर सब्जेक्ट के बीच में एटलीस्ट अ वीक और कम से कम 4 डेज के गैप की संभावनाएं होनी चाहिए, या ऐसी रखी गई बताई जाती है। अब मेजर सब्जेक्ट क्लास 10 के लिए बता दो कि इंग्लिश है, हिंदी है। हिंदी को थोड़ा आसान भी ले ले, लैंग्वेज पेपर है तो इंग्लिश है, सोशल स्टडीज है, मैथ है, साइंस है और कंप्यूटर साइंस है, सोशल स्टडीज है। तो ये सारे पेपर हो गए। और क्लास 12 के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिर ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए हैं। तो इन तमाम डेट्स में जो डिफरेंसेस आने हैं, उन डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा गया। हालांकि सभी के साथ तो ये डेट शीट जजमेंट नहीं करेगा। जो बताया जाता है कि इन डेट शीट से ऐसा कोई संभावना नहीं बनती कि सभी को डेट्स के हिसाब से और उनकी इच्छा के हिसाब से ही डेट्स मिलने जा रहे हैं। लेकिन जो प्रोबेबल डेट्स इस समय इंटरनेट पर पूरी तरह से फ्लोट कर रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट ने डाल दिए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप चैनल पर हैं, और आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में है। तो उन तमाम डेट शीट को देखिएगा तो वो तमाम डेट शीट फेक है, क्योंकि उनमें कोई भी संगता या तार्किकता नहीं मिलती है। तो ऐसे बातों से बचे। और बोर्ड एग्जामिनेशन अर्ली है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन काफी ऑर्गेनाइज्ड है, ये भी बातें कही गई है। अर्ली होने का मतलब है कि पिछले साल जिस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हुए थे, उसी तरह से इस बार भी शुरू हो जाएंगे। 100% गारंटेड। जल्दी बोर्ड एग्जामिनेशन, जल्दी बोर्ड एग्जामिनेशन का कंप्लीशन और जल्दी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट, 3 चीजें होंगी ना। तो ये बातें हैं। अब यहाँ पर है कि स्टूडेंट को जिस तरह से समय मिलता है उसी हिसाब से वे अपने काम को करें, तो अपनी तैयारियों को जारी रखें। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।